शिक्षा विभाग में एक और बहुत बड़े करप्शन को लेकर मैं यहाँ आया हूँ और उस करप्शन का जिक्र आपसे करूंगा। आपको बता दूं कि टीचर तो भ्रष्ट हैं ही सिस्टम में। जो शिक्षक हैं अभी प्राइमरी और माध्यमिक के, जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक अधिकतम शिक्षक जो हैं वो एजुकेशन को ठीक से नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, जिनको हम एबीएसए कहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, वो भ्रष्टाचार में किस हद तक लिप्त हैं, मैं ये आपको दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अभी तक 5 एबीएसए यानी कि 5 खंड शिक्षा अधिकारियों को फोन करा और 5 में से पांचों के नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं, वो सीयूजी नंबर जो सरकार ने उन्हें दिए हैं। इतना बड़ा सवाल है इनके चेहरों पर कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नंबर आपके सामने लगाता हूँ, 87 65 95 93 15। ये नंबर किसका है आप देखिए, और मैं दिखाने का भी प्रयास करूंगा कि इसमें दिखाइए ट्रू कॉलर पे क्या लिख के आता है। ट्रू कॉलर पे बीईओ आलमपुर मुकेश सिंह लिख के आ रहा है। और सुनिए, देखिए ये नंबर स्विच ऑफ है। अब मैं दूसरा नंबर आपको लगा के दिखाऊंगा। ये दूसरा नंबर है, अभी मैंने आखिरी में 15 लगाए थे, ये सीरीज के नंबर हैं। अब मैं आखिरी में 17 लगाऊंगा और आप देखिए कि क्या आवाज आती है। फिर 16 लगाऊंगा, बीईओ भदपुरा विवेक शर्मा लिख के आ रहा है। और सुनिए, इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, डायल करें। और समय हो रहा है 2 बजे का और आज तारीख है 3 अगस्त। मैं लगाता हूँ आखिरी में 16 नंबर, 87 65 95 93 16। और ये नंबर अब मैं लगाता हूँ। अब इस पे देखिए लिख के क्या आता है। मैं सारे साक्ष्य आपके सामने रख रहा हूँ, सारी चीजें दिखा रहा हूँ। भानुशंकर गंगवार, और इनके पास घंटी जा रही है, बहेड़ी के हैं ये, देखिए आप। हेलो हेलो, एबीएसए साहब बोल रहे हैं क्या? नहीं भाई, देखिए ये नंबर जो था आपको दिखाया मैंने, इस पे कोई और बोल रहा है और एबीएसए साहब नहीं है, कोई और इस नंबर पे बोल रहा है। ट्रू कॉलर पे लिखकर बराबर नाम आता है। अब मैं आपके सामने लगाऊंगा 87 65 95 93 18, यानी कि मैं आपको चौथा नंबर ये लगा के दिखा रहा हूँ। इस चौथा नंबर पे एबीएसए भोजीपुरा लिख के आ रहा है। और अब इस पे देखिए क्या घंटी जाती है। कॉल लगी हुई है देखिए, और आउट ऑफ कवरेज एरिया ये फोन जा रहा है। इस तरीके के करप्शन में एक नहीं दो नहीं, सिस्टम का एक बहुत बड़ा स्तर शामिल है। यानी कि अगर स्कूल भी गलत चल रहे हैं, शिक्षण संस्थान भी गलत चल रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गलत हमारे अधिकारी हैं, जो भारत सरकार से पैसा लेते हैं, प्रदेश सरकार से तनख्वाह लेते हैं, सारी सुविधाएं लेते हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। उनके अपने बच्चे उनके विद्यालयों में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनके विद्यालयों की शिक्षा जो है वो अति खराब शिक्षा है, दर बदर शिक्षा है बिल्कुल भी। अब उन्होंने इस टाइम पर दोपहर के 2 बजे फोन जो है वो बंद कर रखे हैं, सीयूजी नंबर, सरकारी नंबर बंद हैं। आप देखिए इसका कितना बड़ा असर पड़ता है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे चलता चला जा रहा है। इन अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। मैंने बीएसए साहब से भी मिलकर बात की है, मैंने डीआईओएस साहब से भी मिलकर बात की है, और उनसे बार बार कहा है कि मैं पूरी तरीके से खुद अपने स्तर से 100% ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहा हूं। आप मुझे 100% ईमानदारी के साथ कार्रवाई करके दिखाएं, नहीं तो उस कार्रवाई के लिए भी मुझे फिर से लगना पड़ेगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के पीछे लगकर सारे सिस्टम को सही करने का प्रयास करूंगा, चाहे मुझे बाकी की खबरें रोकनी पड़े। क्योंकि जहां पर बच्चों की शिक्षा से, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, वहां पर मुझे शक है कि कभी कोई बच्चा आईएएस आईपीएस बन पाएगा, इस बात पर मुझे संदेह है। और अगर टीचरों को लगता है या शिक्षा संस्थान के अधिकारियों को ये लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ाएं जिन स्कूलों में वो खुद पढ़ाते हैं। अब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अपने बच्चों को भी उन्हीं स्कूल में दें, क्योंकि सरकार इन सारे तमाम अधिकारियों को भरपूर फंड देती है, भरपूर पैसा देती है स्कूल संचालन के लिए, भरपूर तनख्वाह देती है, वेतन इनको बहुत अच्छा मिलता है, आने जाने की सारी सुविधाएं ये अपने आप अरेंज कर पाते हैं, तमाम तरीके के सारी सुविधा मिलती है। उसके बाद भी ये लोग इस तरीके के भ्रष्टाचार क्यों करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं हमारे उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं, और वो अधिकारी कड़ाई से पालन नहीं करते हैं। 4 दिन पहले हमने भ्रष्टाचार की एक खबर चलाई थी स्कूल की,
उस स्कूल पर आज तक कोई जांच नहीं हुई है, जबकि मैं बीएसए और डीआईओ साहब से खुद मिलके आया हूं। और उस स्कूल के जिसके अधीन वो आता है, खंड शिक्षा अधिकारी, मैं उन्हें फोन कर रहा हूं, उनका फोन नहीं लग रहा है। आप देखिए क्या स्तर है शिक्षा का। क्या यही स्थिति अगर चलेगी तो हमें और हमारे बच्चे कैसे कभी भविष्य में कुछ बड़े व्यक्ति बन पाएंगे या बड़े अधिकारी बन पाएंगे, इस बात पर हमें संदेह है। मैं ऐसी ही लगातार खबरें आपको दिखाता रहूंगा और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की आंखों में आंखें डाल के सवाल करता रहूंगा, और आप देखते रहिए एक्सपोज टुडे। जय हिंद।